हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैच का एपिसोड नंबर 9। तो ये वीडियो पिछले एपिसोड से ही कंटिन्यू होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है। जो लैंस का ओपोनेंट था वो था मैजिया लूपस का 3rd रैंक्ड मेंबर जिसका नाम था रिद। और वो कहता है कि अगर तुम्हें हराने में मुझे टाइम वेस्ट जैसा फील हुआ तो तुम उसके लिए भारी कीमत चुकाने वाले हो। लेकिन अगले ही मोमेंट पे जो लैंस था वो उसके ऊपर एक ग्रेवियोल मैजिक करता है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो जो बंदा था वो एकदम एक क्ले में बदल जाता है और उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि वो तुम्हारे पास ग्रेविटी मैजिक भी है। और उसके बाद जैसी लैंस पीछे घूमता है वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे रिद के क्लोन से जो कि मड से बना हुआ था। जो लैंस था वो सबके ऊपर ग्रेवियोल मैजिक करता है, लेकिन जितना भी बंदे थे वो सब मड के क्लोन थे और वो उनको तो मार पाता है लेकिन जो असली बंदा है उसको ही नहीं मार पाता। लेकिन उसके बाद ही लैंस डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं इस पूरे फील्ड में ग्रेवियोल मैजिक का यूज करूंगा। और फिर वो वही करता है और पूरा एरिया को तबाह कर देता है। लेकिन फिर भी जो रिद था वो फिर से उसके पीछे आ जाता है और इस बार जो रिद था वो अपना मैजिकल पावर का यूज करता है और लैंस के दोनों पैर को मड से एकदम जकड़ देता है। और उसके बाद ही उसके ऊपर बहुत सारे गोला बरसाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास ग्रेविटी मैजिक है, जिसका मतलब यह है कि तुम एक क्राउन फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसका यह मतलब है कि तुम्हारा जो ब्लड लाइन है वो काफी प्योर और काफी अच्छा है। तो तुम एटलर डॉम में क्या कर रहे हो? तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। तुम एटलर डॉम को छोड़ो और हमारे साथ आके मिल जाओ। तुम मैजिया लूपस को ज्वाइन करो। तुम्हारा स्किल यहीं पे आके बूस्ट होने वाला है और तुम्हें ऐसा ही एनवायरनमेंट की जरूरत है जहाँ पे तुम्हें ग्रोथ मिलेगा, ना कि उस घटिया गार्बेज जगह में रहने की वजह से। एटलर डॉम एक फालतू डॉम है और इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम मैजिया लूपस ज्वाइन कर लो और अपने आप को अपने जैसे ही लोगों से सराउंड कर लो। यहाँ पे तुम्हें बेटर एजुकेशन मिलेगा, पोशन मिलेगा, टूल्स मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वजह से तुम एक टॉप टियर मजिशियन बन पाओगे। लेकिन इतना देर तक जो लैंस था वो सुनता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें एक एनवायरनमेंट तभी चाहिए जब तुम्हारे अंदर एक रियल कन्विक्शन ना हो। मेरे यहाँ पे आने के पीछे एक रियल कन्विक्शन है, एक रियल रीजन है और इसीलिए मेरे लिए एनवायरनमेंट उतना मैटर नहीं करता। जो सुनने के बाद रिद कहता है कि क्या? लेकिन तभी जो लैंस था वो उसका मजाक बनाता है और कहता है कि तुम एक सेकंड रेट हो। जो सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि तुम्हें शायद अभी तक कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम किसके अगेंस्ट में खड़े हो। जो लैंस था वो फिर से उसके ऊपर एक ग्रेवियोल मैजिक करता है जिसकी वजह से जो रिद था वो एकदम उड़ के जाता है और दीवार के साथ जाके लगता है। लेकिन फिर भी वो दीवार को एकदम एक मड का पूरा एरिया बना लेता है और उसके अंदर चला जाता है। रिद हंसता है और कहता है कि इसका ग्रेविटी मैजिक का कोई भी असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी सॉलिड सरफेस को मैं टच करूंगा वो एक मर्डी सब्सटेंस बन जाएगा और उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी का असर नहीं होगा। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि कुछ पत्थर उसकी तरफ आता है और फिर वो देखता है कि जो लैंस था वो उसके ऊपर स्टोन का फ्रैगमेंट्स फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो एकदम से बाहर आ जाता है अपने आप को बचाने के लिए। और फिर जो लैंस था वो कहता है कि तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से जिसका एनवायरनमेंट अच्छा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस लॉजिक से मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो फिर मेरा एनवायरनमेंट तुमसे भी ज़्यादा सुपीरियर है। जो सुनने के बाद रिद एकदम वहीं पे स्टक हो जाता है। रिद सोचता है कि वो जन्म से ही एक डबल लाइन मैजिक यूजर है। इवन उसके जो पेरेंट्स है वो भी ब्यूरो ऑफ मैजिक में काम करता है और यहाँ पे भी वो मैजिया लूपस का मेंबर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो एक फर्स्ट ईयर के बंदे से वीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जो रिद था वो एक पोशन निकालता है और कहता है कि ये देखो, ये है कंसंट्रेटेड मैजिक एसेंस जो कि मैं उन्हीं स्टूडेंट से निकाला हूँ जो कि अभी मैजिक से सफर कर रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और फिर वो उसी मैजिकल एसेंस को पी लेता है और उसका पूरा बॉडी में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उसके पूरे बॉडी के अराउंड एक फ्लेम निकलने लगता है, जिसके बाद वो अपना फाइनल मैजिक जो कि उसका सेकंड लेवल मैजिक है वो यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही जायंट मड का मॉन्स्टर बन जाता है। रिद बताता है कि हर एक डबल लाइंस के पास एक ऐसा पावर होता है जो कि एक हायर टियर ऑफ मैजिक होता है एक सिंगल लाइन वाले बंदों से, जिसकी वजह से वो उसका सेकंड स्पेल भी यूज कर सकता है। लेकिन ये स्पेल इतना ज़्यादा रेयर है कि इवन मैक्सिमम डबल लाइनर्स भी इसे यूज नहीं कर पाते, लेकिन मैं कर पाता हूँ। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ? और उसके बाद वो कहता है कि वो बचपन से ही इस मैजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए अपने आप को ट्रेन किया है, अपने आप को वर्दी बनाया है। और तुम्हारे ऐसे बंदे जो कि ऐसे ही वर्थलेस बंदों के साथ घूमता है वो लोग अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। और उसी तरफ जो डेविल था वो एकदम रोर करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी जो वहाँ पे लैंस था वो एकदम चुप रहता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे दोस्तों को वर्थलेस कहा? जो सुनने के बाद जो वहाँ पे रिद था वो कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? लेकिन तभी
वो मैश के बारे में सोचता है और कहता है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो कि उनको इंसल्ट कर सकता है मेरे दोस्तों को, और वो है मैं खुद। और उसके बाद जो लैंस था वो अपना ग्रेवियोल सेकंड मैजिक का यूज करता है, वो भी अपना टॉप टियर मैजिक यूज करता है, और वो जो डेविल था उसके चारों ओर पोल्स ला देता है। जिसके बाद जो रिक था वो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि उसका जो डेविल है वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर लैंस एक्सप्लेन करता है कि ये पोल्स ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है और तुम्हारा जो डेविल है वो अभी इनके बीच में ही ट्रैप हो चुका है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है जो डेविल था वो एकदम बीच से फट जाता है इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो देखने के बाद जो रिक था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल वो ऐसे डिफीटेड हो गया, इसका मतलब क्या मैं भी हार गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो अपने पेरेंट्स की बात याद करता है जो कि उसे ना ही उसके ग्रुप का हेड, ना ही उसका डॉम का टॉपर उसको, बल्कि उसका एकेडमी का टॉपर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फैमिली में अपना वर्थ को एकदम प्रूव कर सके। लेकिन फिर वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि शायद मैं ही वर्थलेस हूँ। लेकिन उसी तरफ जो लैंस था वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक बंदे का वर्थ कैसे डिसाइड होता है? और फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं भी सेम सिचुएशन में पला भरा हूँ तुम्हारे जैसे ही। और फिर वो अपने सिस्टर के बारे में सोचता है और उसका सिस्टर उसको कहता था कि जैसे ही वो ग्रो अप हो जाएगी उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। जो लैंस था वो बताता है कि ये जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे लोगों को उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पर जज किया जाता है, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे वर्क, तुम्हारे एफर्ट की वजह से तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद जो रिक था वो कहता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम एक स्टूपिड फर्स्ट ईयर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से थोड़ा टफर हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारा रेस्पेक्ट चाहिए। मतलब ये तो वही सीन हो गया ना कि फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। बट एनीवेज उसी तरफ हमें दिखा जाता है जो मैश था वो अपना कपड़ा निकाल के अपने फाइटिंग यूनिफॉर्म में आ जाता है और मैश आगे जाता है और एक बहुत ही कस के लात मारता है अपने ओपोनेंट के ऊपर। लेकिन जो बंदा था वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके वार को बहुत ही इजीली सह लेता है, मानो कि उसके ऊपर वैसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद अगले ही मोमेंट में पलक झपकते ही वो जो बंदा था वो एकदम मैश को एक बहुत ही जोर से वार करता है। उसका वार इतना स्पीड से हुआ कि मैश को एक रिएक्शन देने तक का भी टाइम नहीं मिला। और फिर वो कहता है कि तुम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जीत पाओगे। और ये जो बंदा है इसका नाम है एबिस रेजर और ये मैचे लूपस का सेकंड रैंक्ड बंदा है। मतलब तुम समझ ही सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद वो अपना मैजिकल पावर की यूज़ करता है जो कि था एक्सेलराइज, और वो और एक बार बहुत ही स्पीड से जाता है और मैश को एकदम बीच से स्क्रैच कर देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी से एकदम खून निकलने लगता है। मैश देखते ही रहता है लेकिन वो कुछ भी एक्ट नहीं कर पाता। और फिर जो एबिस था वो बताता है कि तुम मेरे को चैलेंज तो कर सकते हो लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद जो मैश था वो कहता है कि लेकिन मेरे लिए सब कोई मायने नहीं रखता। और फिर एबिस कहता है कि तुम्हें तो अपने फैमिली के साथ बहुत ही पीसफुली रहना था ना, लेकिन ये तो काफी ज्यादा रिवोल्टिंग है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे अपना पूरा पावर दिखाओ। और उसके बाद ही जो एबिस था वो अपने पीछे से एक मैजिकल ट्रैप निकालता है और उसके अंदर ट्रैप थी लेमन। और एबिस बताता है कि ये जो डिवाइस है ये एक मैजिकल पावर ड्रेनर है जो कि 30 मिनट्स के अंदर तुम्हारे दोस्त का जो पूरा मैजिकल पावर उसको ड्रेन कर लेने वाला है। उसका जो मार्क है वो हट जाने वाला है और उसके बाद से वो कभी भी अपना मैजिकल पावर को यूज नहीं कर पाएगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे जैसे ही बन जाने वाली है। क्या ये तुम्हें खुश नहीं करता? ये सुनने के बाद ही मैश कहता है कि तुम ये चीज को लेकर सीरियस नहीं हो सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने जो मास्क पहना है मैं उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देने वाला हूं। जो सुनने के बाद जो एबिस था वो काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपना फिर से मैजिकल पावर का यूज करता है और इस बार वो एक्सेलराइज स्पेयर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो एकदम गोल गोल बहुत ही स्पीड से घूमता है और मैश को बुरी तरीके से घायल कर देता है। और अंत में वो अपना स्वॉर्ड एकदम मैश के पेट के अंदर डाल देता है, जिसके साथ जो मैश था वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और उसी तरफ जो एबिस था वो बताता है कि तुम बस ऐसे बड़े बड़े बातें ही कर सकते हो, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम किसी को भी बचा नहीं सकते। लेकिन उसी तरफ जो एबिस था उसको कुछ अजीब सा फील होता है। वो देखता है कि उसका जो स्वॉर्ड है वो उसको बाहर ही नहीं खींच पा रहा था उसके पेट से। और उसी तरफ जो मैश था उसका कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और उसके बाद ही जो वहां पे एबिस था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है? वो अपने एब्स को इतना ज़्यादा टाइट कर लिया कि मैं उस अपना स्वॉर्ड को ही नहीं निकाल पा रहा। लेकिन उसी तरफ जो मैश था वो एबिस को एकदम पकड़ लेता है और फिर वो एकदम उसको अपनी तरफ खींचता है और अपने सर
धड़ से उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से उसका जो फेस मार्क्स था वो एकदम टूट के बिखर जाता है और फाइनली उसका जो शकल है वो रिवील होता है। एबिस का एक आंख एकदम रेड और ब्राइट येलो कलर का था, जो देखने के बाद जो मैश था वो एकदम घबरा जाता है और कहता है कि ये लाल क्यों है, क्या तुम्हारा आंख से ब्लीडिंग हो रहा है? जो सुनने के बाद जो एबिस था वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और क्या तुम्हें इस आई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? लेकिन जो मैश था वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब मैच तो मैच है भाई, लड़ाई हुआ इतना देर तक लेकिन अभी वो सॉरी भी बता रहा है। बट एनीवेज उसके बाद ही जो वहाँ पे एबिस था वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो मेरा आंख है इसको एक इविल आई कहा जाता है और ये एक कर्स्ड आई है, जिसकी वजह से जो कोई भी मेरे इस आंख के सामने आ जाता है, मेरे विजिबिलिटी में आ जाता है, उसका मैजिक थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है। और इस वर्ल्ड में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, ये पावर होना एक बहुत ही बड़ा खतरा जैसा है। जो सुनने के बाद जो मैश वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा तुम्हारे बारे में बैड फील कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को तो तुम मेरे ऊपर यूज नहीं कर सकते। लेकिन तो भी जो वहाँ पे एबिस था वो बताता है कि मैं हर मैजिक यूजर के लिए एक नेचुरल एनिमी हूँ, और वैसे भी बचपन से, मेरे जन्म से मेरे इस पूरे लाइफ तक जितना भी मैजिक यूजर्स है वो सब मेरे से बस डर के ही रहे हैं, और सबका मतलब इवन मेरे पेरेंट्स भी। और उसके बाद वो एकदम से अपना तलवार उठाता है और वो कहता है कि लेकिन तुम इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझने वाले क्योंकि तुम इस मैजिक को लेके कभी पैदा ही नहीं हुए हो। और वो फिर से एक्सेलराइज मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार वो सेकंड लेवल का था। और उसके बाद ही जो वहाँ पे एबिस था वो मैश के अराउंड एक फोर्स फील्ड जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सीने पे एक डाउनवर्ड मार्क आ जाता है। और अगले ही सीन में जो एबिस था वो एकदम दौड़ के आता है फुल स्पीड में और मैश को वही कंटिन्यूअसली वार करने लगता है। जो मैश था वो चाह के भी ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था और उसका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो था। जो देखने के बाद जो एबिस था वो कहता है कि सरप्राइज हो गए ना, लेकिन मेरे इस मैजिक फील्ड की वजह से जो तुम्हारा स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है और तुम्हारा स्पीड मेरे को गेन हो जाता है। और उसके बाद वो फिर से आता है फुल स्पीड में और मैश को अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार मैश कहता है कि अब मैं तुम्हें सेकंड टाइम ये चांस नहीं देने वाला। मैश अपना पूरा पावर लगा के जमीन पे एक बहुत ही कस के घूसा मारता है, जिसकी वजह से जो फ्लोर था वो एकदम बीच से स्प्लिट होने लगता है। जो देखने के बाद जो एबिस था वो एकदम शॉक था कि मैश के पास अभी भी इतना ज्यादा पावर कैसे बचा है। लेकिन जो मैश था वो एबिस के मुंह पे फिर से घूसा मारता है। जो एबिस था वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैश उसे रोक लेता है। मैश उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड टाइम के लिए पकड़ लिया और मैं अभी नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है कि अब तुम मेरा मसल मैजिक देखने वाले हो। और उसके बाद ही मैश उसको एक इतना जोर से मुक्का मारता है कि वो एकदम उसके फील्ड को ही तोड़ के बाहर जाता है, सीलिंग में जाकर टकराता है। जो एबिस था उसको ये चीज बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका सेकंड स्पेल इतना इजीली टूट गया। और उसके बाद जो मैश था वो अपना एक एक मसल का नाम ले रहा था और उसको उसी मसल से बहुत ही जोर से मार रहा था। और अगले ही सीन पे जो मैश था वो उसको एक पीछे से पकड़ता है और एक बहुत ही खतरनाक सुप्लेक्स देता है। और वो सुप्लेक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा खुद जाता है और जो एबिस था वो एकदम वहां पे घायल पड़ा रहता है। और उसके बाद जो एबिस था वो कहता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या होता अगर मैं एक नॉर्मल चाइल्ड जैसा बॉर्न होता। मेरा पैदा होते ही मेरे पेरेंट्स को मेरा डेविल आई दिख गया था और उसके बाद से ही वो मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किए। इवन उन्होंने मेरे को एक सेल के अंदर बंद कर दिया था बेसमेंट में और मुझे बस खाना और पानी मिलता था। और हद तो उस दिन हो गया जब मेरे खुद के पेरेंट्स ही मुझे मारने की कोशिश किए थे। और उस दिन से मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि शायद मैं इस दुनिया में जन्म लेके ही गलत काम किया हूँ। लेकिन फिर भी लॉर्ड एबल ने ही मेरे को ये सपोर्ट दिखाया था, उन्होंने ही अपना नीड मेरे तरफ जताया था। लेकिन शायद मैं अब उस नीड के भी काम नहीं हूँ, शायद मैं अभी उस टूल के लायक भी नहीं हूँ जो कि वो मुझे बनाना चाहते थे। शायद मैं फिर से सबके द्वारा एक अनवांटेड चीज़ बन गया हूँ। जो सुनने के बाद जो मैश था वो कहता है कि सही में तुमने काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जो एबिस था वो एकदम मना कर देता है और कहता है कि आज तक कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना मेरे इस आंख की वजह से, और तुम भी अपने एटीट्यूड कुछ दिनों के बाद ही मेरे प्रति चेंज कर देने वाले हो। और उसके बाद वो उसे बताता है कि कुछ भी कर लो लेकिन तुम लॉर्ड एबल के अगेंस्ट में मत जाओ। लॉर्ड एबल और कोई नहीं बल्कि मैजिया लूपस का जो हेड है वही है, क्योंकि जो लॉर्ड एबल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैश वो कभी भी उसको हरा नहीं पाएगा। लेकिन जो मैश था वो कहता है कि तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैंने अपना माइंड बना लिया है और मैं उसे अभी इतना जल्दी चेंज नहीं करने वाला। और हाँ, मेरा एटीट्यूड तुम्हारे प्रति कभी भी नहीं बदलने वाला, चाहे तुम्हारा आँख कैसा भी हो। ऐसे ही मुझे मेरे पापा ने रेज किया है, एक ऐसे चाइल्ड को जिसको मैजिक यूज़ करना ही नहीं आता। और फिर
जो मैच था वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और उसी तरफ जो एबिस था वो उधर उसकी तरफ देखता और कहता है कि काफ़ी स्ट्रेंज बंदा है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।